माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्रों, मैं सुनील कुमार और आज आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेके आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी नंबर 53। ये 53वीं कहानी है प्यारे छात्रों, जिसका नाम है अ वाइज मैन। आ मीस एक, वाइज मीस बुद्धिमान, मैन मीस इंसान या व्यक्ति। एक बुद्धिमान इंसान यानी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी है प्यारे छात्रों। बहुत ही सुंदर वीडियो होने वाली है, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा प्यारे छात्रों, एक एक शब्द की आपको मैं हिंदी बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, ठीक है। और यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्यारे छात्रों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स में, वीडियो को लाइक भी कर दें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें, ठीक है। तो डिले ना करते हुए देखते हैं, शुरू करते हैं। लिखा है अ रिच मैन, एक रिच मीस धनी, मैन मीस इंसान यानी कि व्यक्ति, सेट वो बैठा हुआ था, आउटसाइड बाहर की तरफ, एन इन एक सराय के। इन मीस होती है प्यारे छात्रों सराय। इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी आपने अभी तक मीनिंग शायद नहीं सुनी होगी, ठीक है। देखते हैं। तो अ रिच मैन, एक धनी व्यक्ति, सेट बैठा हुआ था, आउटसाइड बाहर, एन इन एक सराय के, यानी कि एक धनी व्यक्ति सराय के बाहर बैठा हुआ था। ही बुल्ट, जो उसने बनाई थी, यानी कि अपने द्वारा ही बनाई हुई सराय के बाहर एक धनी व्यक्ति बैठा हुआ था। सर्चिंग, और वो तलाश कर रहा था। देखो, एक ये व्यक्ति है, ठीक है, जिसने खुद की सराय बनाई, और एक इंसान है, ठीक है, जो इस सराय में काम करने के लिए आएगा। आगे क्या होगा पता लगेगा जब आप आराम से पढ़ोगे। सर्चिंग, वो तलाश कर रहा था व्यक्ति, फॉर के लिए, अ केयर टेकर, जिसे कहते रखवाला। और जो धनी व्यक्ति था वो अपने सराय के लिए एक रखवाले की तलाश कर रहा था, एक केयर टेकर की तलाश कर रहा था प्यारे छात्रों। फाइनली, अंत में, यानी कि अंततः क्या होता है, ही ऑफर्ड द जॉब टू द स्ट्रेंजर। ही ऑफर्ड, उसने प्रस्ताव दिया, द जॉब, नौकरी का, काम करने का, टू द स्ट्रेंजर, एक अजनबी को। अंत में उसने क्या किया, एक अजनबी को काम करने का ऑफर्ड दिया, मतलब कि उसने प्रस्ताव दिया। द रिच मैन सेड, उस धनी व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, आई केप्ट अ ब्रोकन स्टोन। आई केप्ट, मैंने रखा है, अ ब्रोकन, एक टूटा हुआ, स्टोन, पत्थर। कहाँ पे, इन वन ऑफ द स्टेप्स, किसी एक सीढ़ी पर, यानी जो बहुत सारी सीढ़ियां हैं उनमें से किसी एक सीढ़ी पर मैंने एक पत्थर का टुकड़ा रखा है, टू टेस्ट पीपल, लोगों का परीक्षण करने के लिए। लोगों का परीक्षण करने के लिए मैंने सीढ़ियों पर जो है वो एक पत्थर का टुकड़ा रखा है। जो बहुत सारी सीढ़ियां हैं उनमें से एक सीढ़ी पर मैंने एक पत्थर का ब्रोकन यानी कि टूटा हुआ टुकड़ा रखा है। ऑल दोज हु स्टेप्ड ऑन इट, ऑल दोज, वो सभी व्यक्ति, हु स्टेप्ड मतलब कि जो पैर रखते हैं, स्टेप मीन्स पैर रखना, स्टेप मतलब जो जिसने पैर रखा है, जिसने पैर रखा या जो पैर रखते हैं, ऑन इट, उस पर, यानी कि जो व्यक्ति या जो भी उस पत्थर पर पैर रखता है, आइदर, या तो, हर्ट देमसेल्व्स, वो खुद को चोट पहुंचाते हैं, और फेल, या वो गिर जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि जो भी उस पत्थर के टुकड़े पर पैर रखता है, जो किसी एक सीढ़ी पर रखा है, या तो वो व्यक्ति गिर जाता है या वो खुद को हर्ट करता है, यानी कि चोट पहुंचा लेता है। बट किंतु, नोबडी थॉट, नोबडी, किसी ने भी नहीं, थॉट, विचार किया, ऑफ रिमूविंग इट, ऑफ मीन्स का, रिमूविंग, हटाने का, इट, उसको, यानी कि पत्थर के टुकड़े को, जो टूटा हुआ पत्थर का टुकड़ा है उसे किसी ने हटाने का प्रयास नहीं किया। द स्ट्रेंजर क्विकली, जो अजनबी था, क्विकली, शीघ्रता से, थ्रू, उसने फेंक दिया, अवे, दूर, द स्टोन, उस पत्थर को, एंड, और, इवेंट, जिसका मतलब होता है प्यारे छात्रों समतल करना, इवेंट, उसने समतल कर दिया, द ग्राउंड अगेन, उस जमीन को दोबारा उसने समतल कर दिया। तो जो स्ट्रेंजर था, ये अजनबी जो व्यक्ति था, उसने क्या किया, जैसे इस बात को सुना तो उस पत्थर के टुकड़े को हटा दिया, हटाने के बाद उस जमीन को बिल्कुल समतल कर दिया, इवेंट कर दिया। द स्ट्रेंजर वॉज हैप्पी, जो स्ट्रेंजर था बहुत प्रसन्न हुआ, टू एक्सेप्ट द जॉब, इस काम को स्वीकार करके, जॉब को स्वीकार करके, पा करके जो स्ट्रेंजर था प्यारे छात्रों बहुत ही प्रसन्न हुआ। काम कौन सा था, उस सराय में देखभाल करने का था, ठीक है, इन में।
ही टुक गुड केयर ऑफ द एंड, ही टुक उसने की, गुड केयर अच्छी देखभाल, ऑफ द एंड सराय की, उसने सराय की बहुत अच्छे से देखभाल की। प्यारे छात्रों, मॉरल क्या है? नैतिक शिक्षा लिखा है अ पर्सन एक व्यक्ति, हु थिंक्स जो विचार करता है, ऑफ अदर्स दूसरों के बारे में, एंड डज फॉर देम और उनके लिए काम करता है, विदाउट बीइंग टोल्ड उन्हें बिना बताए, इज गुड एंड वाइज वो अच्छा और बुद्धिमान होता है। वाइज मीन्स बुद्धिमान, गुड मीन्स अच्छा। कह सकते हैं प्यारे छात्रों कि जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है और बिना कहे उनके लिए काम करता है वह अच्छा और बुद्धिमान है। ठीक है, ये प्यारे छात्रों इसका मोरल था। तो छोटी सी वीडियो थी, ठीक है, अभी 6 मिनट होने वाले हैं, हो जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी प्यारे छात्रों। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से मैं आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। बस प्यारे छात्रों जुड़े रहें मेरे साथ, ठीक है। यदि आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे छात्रों तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। बस बने रहें मेरे साथ और मैं ये वादा करता हूँ प्यारे छात्रों आपसे कि मैं इंग्लिश आपको सिखा के रहूँगा, ठीक है। तो बस इसी प्रकार से अपना सपोर्ट देते रहें, अपना प्यार बढ़ाते रहें प्यारे छात्रों, ठीक है। बस वो कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, समंदर भी आएगा। बस मेहनत करते रहो प्यारे छात्रों, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की चाबी है। इफ यू विल वर्क हार्ड इन योर लाइफ यू विल गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ, इन दिस नो डाउट। यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो अपने जीवन में बहुत आगे जाओगे, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, इस संसार में सब कुछ संभव है। संभव कब है? जब आप मेहनत करोगे तो वो संभव है, यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो वो असंभव है, ठीक है। तो संभव तभी है जब आप मेहनत करोगे, ठीक है। तो बस बने रहे मेरे साथ, ठीक है, और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर and thanks for watching my video.